नाइब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सागदार चीन के दौरे पर रवाना। चीनी क़यादत से ख़त्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बाहमी तावन ख़ुसूसन इक़्तिसादी सिक्योरिटी अमूर पर गुफ्तगू होगी। सागदार तबीयत नासाज होने के बावजूद दौरे पर रवाना हुए। चीनी तर्जुमान मादिम माऊ का कहना है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान करीबी मुसलसल राब्ते दोनों ममालिक की स्ट्रेटेजिक शराकत दारी का मज़हर है। पाकिस्तान और चीन अहम आलमी इलाकाई अमूर पर हम आहंग मौक़िफ़ रखते हैं, जबकि पाक चीन वज़ीर ख़ारजा के इलाकाई सूरत हाल ख़ुसूसन ईरान की मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल मुतवक्के। चीन और पाकिस्तान मुश्तरका तौर पर अमन इंसाफ इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। कशीदगी के ख़त्मे, जंग बंदी, पायदार अमन के क़याम के लिए बाहिमी ताउन को मज़ीद मज़बूत बनाने पर मुत्तफ़िक़ हैं। ट्रंप की अपनाए हुर्मुज़ खुलवाए बिना ईरान जंग से फरार होने की तैयारी, नई हिकमत अमली सामने आ गई। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि सदर ट्रंप अपनाए हुर्मुज़ खोलने का पेचीदा ऑपरेशन बाद में करने के ख्वाह हैं। अगर ईरान जंग में नाकामी हुई तो यूरोप और खलीजी ममालिक को आगे लाया जाएगा। सरकारी ओहदेदार के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि आलमी गुजरगाह खुलवाने के लिए फोर्सेस भेजनी हैं तो तनाज़ा 6 हफ्तों पर बढ़ जाएगा। अहम गुजरगाह खुलवाने के लिए ईरान पर सिफारती दबाव डाला जाएगा। बसूरत दीगर यूरोपी और खलीजी क़यादत पर जोर दिया जाए कि वो आलमी गुजरगाह खुलवाने की क़यादत करें। तर्जुमान वाइट हाउस का कहना है कि सदर ट्रंप 6 अप्रैल की डेडलाइन से कबल ईरान से डील चाहते हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, अच्छी पेशरफ हो रही है। जो कुछ अवाम में कहा जाता है वो निजी मुलाकातों से मुख्तलिफ होता है। ईरान के पास अब अमरीका या उसके इत्तेहादियों को धमकी देने की सलाहियत नहीं। कैरोलाइन लेविट का कहना है कि सदर ट्रंप अरब ममालिक से जंग अखराजात में मदद करने के लिए कह सकते हैं। जंग के खात्मे का कोई भी फैसला हमारी शराइत पर होगा। ईरानी सदर का वाज़ेह पैगाम। मसूद पज़ेशियान ने कहा कि जंग तमाम हालात को मद्देनज़र रखकर ख़त्म की जाएगी। मुल्क की हिफाजत और सलामती के लिए मुसल्लह अफ़वाज का किरदार तारीख़ी है। मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करने का आज़म किया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि हमारी कार्रवाइयाँ उन दुश्मन क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ हैं जो ना अरबों का एहतराम करती हैं ना ही ईरानियों का। वो सऊदी अरब को अपना बरादर मुल्क समझते हैं और उनका एहतराम करते हैं। अब वक्त आ गया है कि अमरीकी अफ़वाज को खित्ते से बाहर निकाल दिया जाए। अमेरिका और इसराइल की ईरान पर अब तक की सबसे ख़तरनाक बमबारी, 907 किलो वज़नी बंकर बस्टर बम बरसा दिए। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी शहर मोहल्लात पर इसराइली हमले में 11 अफराद शहीद हुए। सूबा हरमज़कान में कार्गो कश्ती पर हमले में 8 अफराद शहीद। अस्फहान, नजफ, अबाद, मुबारक, काशान और शहर रज़ा पर भी बमबारी की गई। ईरान का भी जवाबी वार सेहूनी रियासत पर मिसाइल दाग दिए। ताज़ा हमलों में ख़त्ते में अमरीका के 5 फौजी अड्डे, कमांड एंड कंट्रोल मराकज़, ड्रोन तंसीबात और मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद अमरीका और इसराइल के एहलकारों को निशाना बनाया। जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह के साथ झड़पों में मज़ीद 4 इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने अपने एहलकारों की हलाकत की तस्दीक कर दी। 2 मार्च से अब तक हलाक इसराइली फ़ौजियों की तादाद 10 हो गई। मुतादिद टैंक भी तबाह हुए। अमरीकी खाम तेल 3.40% इजाफे से $106 फ़ी बैरल हो गया। ब्रेंट क्रूड 0.19% इजाफे से $112 फ़ी बैरल पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 3000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,50,000 की सतह उबूर कर गया। एशियन स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। जनूबी कोरियन स्टॉक मार्केट 2.53% गिर गई। जापानी स्टॉक मार्केट में 11% की कमी। शंघाई स्टॉक मार्केट में भी गिरावट। आलमी और मुकामी गोल्ड मार्केट में सोने और चांदी की कीमत में आज भी इजाफा। फ़ी तोला सोना 2800 रुपये महंगा होकर 4,68,762 रुपये का हो गया। फ़ी तोला चांदी की कीमत 260 रुपये बढ़कर 7,784 रुपये हो गई।
अमरीका ईरान तनाज़े में सालसी का किरदार इलाकाई मफाद में है। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा कि पाकिस्तान नतीजा खेज बातचीत के हवाले से हर मुमकिन सहूलतकारी फराहम करने के लिए पुरअज़्म है, ताहम फैसलों की जिम्मेदारी मुतहारिब फरीकैन की है। अमन पर मबनी सिफारतकारी के हवाले से पाकिस्तान की एक देरीना तारीख है। पाकिस्तान की हालिया पेशकश नेकनीयती पर मबनी है, जिसमें दीगर इलाकाई ममालिक भी शामिल हैं। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक ने मकबूजा यरूशलेम में मुसलमानों और ईसाइयों की इबादत की आज़ादी पर इसराइली पाबंदियों की शदीद मजम्मत की एलामिया में कहा गया कि मस्जिद अक्सा के दरवाजे मुसलसल 30 दिन तक हत्ता कि माह रमज़ान में भी बंद रखना इबादत की आज़ादी की संगीन खिलाफ वर्जी है। इससे खत्ते में अमन को खतरात लाहक हो सकते हैं। इसराइल से मुतालबा किया गया कि फौरी तौर पर मस्जिद अक्सा के दरवाजे खोले, यरूशलेम के कदीम शहर में आयद पाबंदियाँ ख़त्म करे और इबादत गुजारों की रसाई में रुकावट न डाले। अवाम को तनहा ना छोड़ें, कीमतों का बोझ कम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की हिदायत। ऐवान सदर में आला सतह के इजलास का एलामिया जारी। ब्रीफिंग में बताया कि आलमी बहरान के बावजूद मुल्क में मौजूद ईंधन के ज़खायर काफ़ी हैं। तेल की कीमतें बढ़ाने की तजावीज़ बार बार वज़ीर आज़म ने मुस्तरद की। बचत शुदा रकम अवामी रिलीफ के लिए इस्तेमाल की जा रही है। तरक्याती बजट में कटौती और 60% सरकारी गाड़ियों को फौरी तौर पर ग्राउंड करना शामिल है। इससे कबल सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। खित्ते की बदलती सूरत हाल और उसके पाकिस्तान पर असरात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। तरक्याती मनसूबों और सरकारी इदारों को साबिका बरसों में तलबा की फ़ीस वापसी के लिए 3 अरब 40 करोड़ रुपए की वसूली मंजूरी। वज़ीर आला सिंध की मुस्तहिक़ तलबा के लिए शफ़ाफ़ निज़ाम बनाने की हिदायत। कहा कि फ़ीस में रियायत सिर्फ मुस्तहिक़ और ज़रूरतमंद तलबा को ही मिलनी चाहिए। सैलाबी इमदाद फ़ंड से कबल शफ़ाफ़ियत यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि नेशनल हाईवे मेडिकल कॉम्प्लेक्स जल्द मुकम्मल किया जाए। सिंध हुकूमत ने कच्चे के इलाके में सर्वे की मंजूरी दे दी। सर्वे से सिक्योरिटी मसाइल हल करने में आसानी होगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि कच्चे के इलाके में ऑपरेशन के बाद अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हुई। ज़िया लंझार ने कहा कि कच्चे के इलाके में 393 डाकुओं ने हथियार डाले। सरेंडर करने वाले डाकुओं को अदालतों में पेश किया जाएगा। कच्चे के इलाके में तरक्याती काम कराएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। शेमन नादरा ने इदारे की कारकर्दगी और जारी इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला ने नादरा की कारकर्दगी और अवामी खदमात को सराहते हुए हिदायत की कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम खैर मुल्कियों के इनखला में इदारा मुतल्लिका हुकाम की भरपूर मावनत करे। उन्होंने गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तानी शहरियत हासिल करने वालों की निशानदही करके इन्हें नादरा के रिकॉर्ड से निकालने का हुक्म दिया। पाकिस्तान के हसास इदारों ने भारत की फॉल्स फ्लैग प्लानिंग बेनकाब कर दी। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने भारत की खुफिया कम्युनिकेशन को डीकोड कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत पाकिस्तानी कैदियों को रिहा करके मकबूजा कश्मीर के सरहदी इलाकों में ले जाना चाहता है और उनके ज़रिए सरहदी इलाके में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाहता है। भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर सरहदी कशीदगी शुरू करना चाहता है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत का मकसद पाकिस्तान को फ़ौज को मशरक़ी सरहद पर इंगेज करना है।
अफगानिस्तान के अवाम का भी पाक अफवाज की क़यादत से बालियाना अकीदत और मोहब्बत का इजहार। अफगान शहरी की पाक फौज और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हिमायत में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अफगान शहरी ने वीडियो में ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ में पाक फौज के हाथों तबाहशुदा अफगान टैंक दिखा दिया। पाक फौज के जवानों की दहशतगर्दी के खिलाफ बेमिसाल बहादुरी को पूरी कौम खिराज तहसीन पेश करती है। ISPR की जानिब से जुर्रत के निशान की किस्त रिलीज़ कर दी गई। ये कहानी मेजर अली शहीद और हवालदार निसार शहीद की जुर्रत की दास्तान है। ये किस्त उनकी अजीम कुर्बानी और इस्तकामत को सलाम पेश करती है, याद दिलाती है कि पाकिस्तान का अमन शहदा के लहू का मरहून मिन्नत है। महकमा मौसमियात की कोयटा समेत बलूचिस्तान के 15 अजला में आज रात से 4 अप्रैल तक बारिशों की पेशगोई। मगरिबी हवाओं का सिलसिला 1 अप्रैल को ईरान के रास्ते बलूचिस्तान में दाखिल होगा। सिस्टम के ज़ेर असर कराची में 1 अप्रैल की रात से बारिश का आगाज़ हो सकता है, जबकि 2 अप्रैल को बारिश का इम्कान ज़्यादा है। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, झंग और चिन्योट में बारिश का इम्कान है। इसी तरह रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, जेलम, चकवाल, तलागंग, गुजरावाला में भी बादल जमकर बरसेंगे। PDMA ने नदी नालों में तोक़ियानी और फ्लैश फ्लड के खतरे का अलर्ट जारी कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।